क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जर्व करना है और आंसर कर लेना है इसका। कुछ भी जोड़ना घटाना है ही नहीं इसके अंदर। देखो जरा, करो आंसर क्या होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 10 से 15 सेकंड दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि पहले आप खुद समझो, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपको 20-30 सेकंड भी दे दूं एक क्वेश्चन के लिए। सर पार्ट 2 का वीडियो नहीं है प्लेलिस्ट में, तो आप एक बार मुझे ये बताओ सौरभ, कौन से बैच में हो आप? बैच कौन सा है आपका? मैं डलवा दूंगा। तो देखो यहां पर आपका कह रहा है कि यदि निश्चित कूट भाषा में एक TSAE लिखा गया है, उसको लिखा गया है TSEW, तो आपसे कह रहा है HTRON को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर भाई साहब आप लोग देखेंगे कि अभी तक आपने दिमाग लगाया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा डेफिनेटली। जिनकी समझ में आया होगा वो तो फिर समझ लो कि बढ़िया तैयारी है उन लोगों की। यहां पर आप लोग इसको राइट से लेफ्ट में पढ़ोगे तो EAST ईस्ट, इसको देखोगे वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। और यहां पर देखो नॉर्थ, तो अब क्या आएगा? साउथ। लेकिन साउथ कैसे आएगा? उल्टा। तो साउथ उल्टा SOUTH, हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये होता है इलॉजिकल पैटर्न। इससे संबंधित 2-4-6 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को करिए आप लोग, जो है सेम कंडीशन सेम तरीका आपको करना है इस प्रश्न को। देखिए आपसे कह रहा है YLEAR को TELA लिखा गया है, उसके बाद आपसे कह रहा है DLCO को कैसे लिखा जाएगा, बताइए जरा। देखो बड़ा सिंपल है भाई, इसको अगर हम लिखें अपनी भाषा में तो इससे एक जो है एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, जैसे अर्ली, EARLY, अर्ली, ठीक है। और अर्ली के बाद इससे बन सकता है लेट। अर्ली का अपोजिट लेट होता है, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब लेट, देरी से। अब इसके आप कंप्लीट सेम जो है तरीका लगा करके आप देखोगे, यहां लिखा है DLCO, तो इसको हम अगर सही अर्थपूर्ण बनाए तो कोल्ड कह सकते हैं, कोल्ड। और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? हॉट। तो हॉट हम बना सकते हैं इस वाले सी ऑप्शन से, HTHOT, हॉट। तो ये हमारा बन जाएगा देखो HOT। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहां भी सी करेक्ट होने वाला है। सी ऑप्शन यहां भी हमारा करेक्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को ये लिखा गया है तो ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। देखो यहां लॉजिक लगाओ, SISTER, सिस्टर लिखा है, और इस सिस्टर को लिखा है JIJBEI। बहुत जल्दी आप लोग दिमाग नहीं लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है, बहुत जल्दी दिमाग नहीं लगा सकते हैं आप लोग। यहां पर फिर क्या करोगे, यहां देखो ब्रदर लिखा है, इसको पूछ रहा है क्या होगा, तो ब्रदर को तो हम यहीं लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ऊपर ही करो। इसका आंसर करो फटाफट जल्दी से। सुनीता करो आंसर आप लोग। शिवम सर हम भी हैं क्लास में, ओके वेलकम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। टाइम से आया करो, डेली आपकी 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और आप 6:30, 6:15, 6:20 तब तक आ पाते हो। ये गलत बात है, आपको टाइम से आना चाहिए सभी को। 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 1-2 मिनट कभी वेट कर लिया करो अगर क्लास स्टार्ट नहीं होती है तो। हालांकि मैं 99% तो क्लास टाइम पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखो इसमें आपने देखा सर, एस आपका 19 नंबर पे होता है, आई आपका 9 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे है, टी आपका 20 नंबर पे है, ये 5 पे है, और ये 18 यानी कि 18 पे है। बस आप समझिए यहाँ पर ये 10 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, 10 नंबर पे सर, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे है ना, और ये आपका 9 नंबर पे। तो यार कितना आसान प्रश्न है, इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बस लॉजिक पता होना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर। देखो यहाँ पर 9 और 1 10, 0 यानी कि 10 आएगा, और 10 नंबर पे देखो आपका जे नहीं होता है क्या? बिल्कुल सर जे होता है, लिखा गया है। सर 9 तो 9 पे ही रहेगा, 9 में 9 और 1 कोई है नहीं कुछ ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ 9 और 1 10, 10 पे क्या होता है सर? जे। ये देखो ऐसे 2 0 2 होंगे, 2 पे बी होता है, 5 5 पे आ गया, 8 और 1 कितने हो गए? 9 9 पे आई होगा। सिंपल है ना सर?
सेम तरीका आप अप्लाई करिए। सर ये बी 2 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 20 पर, ये 8 पर, ये 5 पर, ये 18 पर। तो बस कुछ नहीं करना है, 2 वाला क्या होगा, बी ही रहेगा। 18 वाला 8 और 1 9, 9 का मतलब आई रहेगा। ठीक है, 5 और 1 6, 6 पर एफ रहेगा। 2 0 2 2 पर बी रहेगा। 8 का 8 ही रहेगा एच। 5 का ई रहेगा 5। 8 और 1 9, 9 का क्या होगा, आई। तो आपका आंसर ये होगा बी आई एफ, बी एच ई आई। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आज सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके शुरुआती वो इलॉजिकल पैटर्न के ही हैं। देखो जैसे ये प्रश्न है, इसमें भी हम दिमाग लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, आसान प्रश्न है, इससे भी आसान कोई नहीं हो सकता। देखिए कैसे, यहां पर आप लोग पहले दिमाग लगाओ अपना, इसका तो कर ही दोगे आंसर। करो, देखो कितना सिंपल है। जैसे आप लोगों ने देखा सरकार, यहां पर एस एम टी डब्ल्यू, फिर क्या आएगा, और यहां एफ और एस है। तो यार देखो, एस से संडे, एम से मंडे, टी से ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फिर संडे आ जाता है। लेकिन हमसे 1 2 तीसरा दिन पूछा है, 1 2 तीसरा दिन, तीसरे का शुरुआती पहलू क्या होगा, टी, शुरुआती लेटर क्या होगा, टी। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भाई आप लोग कैसे ठंडे पड़ गए भाई, सुनीता, आशुतोष, कृष्णा, प्रीतम, कैसे ठंडे पड़ गए, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे क्या, दिमाग से ऊपर निकल के जा रहे हैं। करो, देखो नेक्स्ट, आगे इसको करो। इसको भी आप लोग थोड़ा आसान नहीं समझ सकते, ठीक है, पहले मैं आपको लॉजिक बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग समझो इसको, क्या है ये, क्या है ये, क्यों है ये, है ना। जैसे आपके सामने लिखा है आई वी, मैं भी आई वी ही कहूंगा इसको, एक्स क्वेश्चन मार्क, इसके बाद सी, इसके बाद आपका डी, डी के बाद एम। अब आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन मार्क यानी कि जो खाली स्थान है, इस पर एल जेड पी या बी कौन सा आएगा, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ भैया, बोलो 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 भैया, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए यूं तो हम लोग देखें कि आई 9 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, फिर क्या आएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, दिमाग के ऊपर से सारा कुछ उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम रोमन लेटर देखें, जो रोमन संख्याएं, सॉरी रोमन नंबर होते हैं, रोमन संख्याएं होती हैं, आप लोग देखते होंगे सरकार, कभी कभी आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे करके नंबर दिखाई देते हैं, नहीं, इनको बोलते हैं रोमन संख्याएं। ये मुझे लग रहा है कि रोमन संख्याएं हैं, जैसे ए 1 नंबर पे होगी, ये 5 नंबर पे होगा, और एक्स का मतलब जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो 1 5 10 यहां क्या आएगा। अगर हम लोग देखें सी की बात करें, तो सी का मतलब होता है क्या, 100, और डी की बात करें तो क्या होता है, 500, और एम का मतलब होता है 1000। इस तरीके से चीजें होती हैं। तो देखो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ये सब 10 के मल्टीपल पे है, ये मल्टीपल 10 है, ये मल्टीपल 10 है। लेकिन इसी के प्रोसेस को थोड़ा सा ऊपर से अगर ऐसे काउंट करेंगे, देखो 5 का आप देखेंगे तो 5 पंजे 50, यहां 50 कर लो, नहीं 50 नहीं आएगा यहां पर, 1 मिनट, मल्टीप्लाई 10 से करो, 50 ही आएगा, मल्टीप्लाई 10 करो, 5 धाम 50, तो यहां 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 पंजे तो 25 ही होते, और 50 का मल्टीप्लाई आप लोग 10 में करेंगे तो 500 यहां पे लिखा ही हुआ है, वेरी गुड। तो यहां पर आएगा 50। बस हमें यह पता होना चाहिए कि सर 50 को हम लोग रोमन संख्या में क्या लिखते हैं। तो 50 को रोमन संख्या में लिखते हैं हम लोग क्या, एल।
तो ये 50 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होने वाला है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, यहां हमारे सामने जो प्रश्न है ये लॉजिक है अलग। अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग जो है लेटर कोडिंग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हर तरह के क्वेश्चनों को। हमने लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया, लेटर कोडिंग। अब हमारा चलेगा क्या? नंबर कोडिंग। क्या चलेगा भाई? नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के बाद हमारा मिक्स कोडिंग। तो अभी हमारा क्या है? नंबर कोडिंग है। नंबर कोडिंग को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए, बाकी चीजें तो मैं खुद करवा दूंगा। बस आपको खुद स्वयं से फास्ट क्या करना है? अपनी कैलकुलेशन को देखो। बैट में देखें ये 2 नंबर, ये 1 नंबर और ये 20 नंबर, तो 20 और 2 22 और 1 23। वेरी गुड। यहां सबकी वैल्यू, जैसे सी आपका 3 नंबर पे होता है, ए आपका 1 नंबर पे होता है और टी आपका 20 नंबर पे होता है। टी आपका 20 नंबर पे होता है। तो आपने देखा सर 20 और 3 23 और 1 24, तो 24 होगा इसका। देखो यहां 24 लिखा गया है। फिर हमसे कह रहा है कि बॉल को क्या लिखा जाएगा? BALL। तो अगर आपको पता है कि ये 2 है, ये 1 है, ये 12 है, ये 12 है, सबको जोड़ोगे तो 12 दूने 24, 25 26 और 1 27, तो आंसर 27 आया। और भाई आप लोगों ने बस लिखने की देर हुई है, आंसर तुरंत से ठप्पा लगा दिया कि ये आंसर है। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अब नंबर कोडिंग में 2-4 क्वेश्चन आसान होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब देखो इस प्रश्न को करो। करो 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 जल्दी। देखो यहां कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में a इक्वल टू m इक्वल 26, z इक्वल 52, तो उसी सांकेतिक भाषा में बैट को क्या लिखा जाएगा? देखो एक a जो है 1 नंबर पे होता है, a का 2 गुना कर दिया है। m आपका 26 नंबर पे होता है, 26 का 2 गुना कर सुनो 13 नंबर पे होता है, 13 का 2 गुना कर दिया है, 26 आ गया। z आपका 26 नंबर पे होता है, इसका 2 गुना कर दिया है, तो यहाँ पे 26 दूने 52 कर दिया। इनमें आप देखो ये 2 नंबर पे होता है, ये आपका 5 नंबर पे होता है, ये आपका 20 नंबर पे होता है। पहले सबको जोड़ करके 2 गुना कर लो। 20 और 5 25, 26 27, 27 दूने 54, 27 दूने 54, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रीतम, आशुतोष, गुड, बहुत ही बढ़िया। मुकेश, शिवम, विमल, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखो यहां कह रहा है डीप को 120 लिखा है, DEE, P को 120 कैसे लिख सकते हैं? पहले इनको देखेंगे वैल्यू, 4 5 5 16, 16 और 4 20 और 10 30, यानी 30 को 120 लिखने के लिए 3 चौक 12, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 120 आ जाएगा। सेम आपका लिखा है हेयर, तो H 8 नंबर, 1 नंबर, I 9 नंबर, R 18 नंबर, है ना। अब देखो 9 9 दूने 18, 18 दूने 36, टोटल वैल्यू है 36, और 36 का अगर हम कितना गुना करें? 4 गुना, तो आप देखेंगे 6 चौक 24, 4 हो जाएगा, हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14, 144। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, यानी मल्टीप्लाई 4 कर दिया बस, 144 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए 41 क्वेश्चन है, करो फटाक से जल्दी से। आपसे कह रहा है E इक्वल होटल, होटल नहीं, E इक्वल 5, होटल इक्वल 12, लैम्ब का मतलब क्या होगा? देखो सिंपल है यार, E आपका 5 नंबर पे होता है, ठीक है। होटल को टोटल देखें, HOTEL, होटल, तो आपने देखा सर 8 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, तो अब इनको जोड़ो, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60, यानी कि 60 को भाई उसने क्या लिखा है? 12, तो उसने 12 पंजे 60, तो 5 से भाग कर दिया है, तो यहां पर 12 लिख दिया है, ठीक है। वो बाद में बात करेंगे कैसे लिखा है, लेकिन इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, लैम्ब को क्या लिखेगा? LAMB, तो लैम्ब का मतलब 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 4, तो आपने देखा सर 13 दूने 26, 27 28 29 30, ये हो गया आपके 30,
30 को हमें कितने से भाग करना है वो पता होना जरूरी है। एक बार देख लो 30 है क्या, 13, 13 दूने 26, 26, 30 एक 31 है, गलत लिख दिया ना, LAMB है, D नहीं है, B है। तो यहां 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, तो 13 दूने 26, 27, 28 है ये वैल्यू, 28। तो अब देखो यहां पर जो इसमें किया गया है वो क्या किया गया है, इस 5 में 1 से भाग किया, क्यों, क्योंकि ये एक ही लेटर था, तो यहां 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल 5। यहां उसने क्या किया, जितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 उतने से देखो भाग कर दिया है टोटल वैल्यू में। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 28 और लेटर 1 2 3 4 हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28, तो आपका आंसर क्या आएगा 7, यानी आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, आ गया समझ में, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक बुक में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको करिए, लॉजिकली बड़ा आसान प्रश्न है, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर भी। देखें यहां पर आप यदि काइट्स को 2 लिखा है, मंडे को 2 लिखा है, एयर को 2 लिखा है, तो संडे को क्या लिखा जाएगा। देखो काइट में आई और ई ये दोनों स्वर हैं और 2 स्वर यहां लिख दिए हैं, ओ और ए 2 स्वर हैं, 2 यहां लिख दिए हैं। ठीक है, ए और आई 2 स्वर हैं, यहां लिख दिए हैं, यू ए 2 स्वर हैं, तो आंसर यहां भी आपका 2 आएगा। तो आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन। केवल स्वर वोवेल्स को काउंट कर दिया है, कॉन्सोनेंट को ऐड नहीं किया है। आगे देखो, आपसे कह रहा है 2 2 इक्वल 19, माई इक्वल 16 है ना, तो ही इक्वल क्या होगा। तो मेरे भाई आपको बस ये बताना है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो, लेकिन आप दुनिया भर का लॉजिक लगाओगे सर, आप देखोगे T20 नंबर पे होता है और 15 नंबर पे होता है O, तो 20 और 15 का कभी भी 19 लॉजिक नहीं बन सकता है। लॉजिक नहीं बन सकता है तो सर फिर ये वाला तरीका तो है नहीं, कोई और तरीका है। तो इसने क्या कर दिया है कि टी का अपोजिट जी होता है और ओ का अपोजिट एल होता है, और इन दोनों को ऐड कर दिया है। एल कितने नंबर पे होता है सर, 12 नंबर पे, और जी 7 नंबर पे, 7 और 12 दोनों को ऐड कर दिया है, 19 आ गया। ठीक है, ऐसी एम का अपोजिट क्या होता है, एन, और वाई का अपोजिट क्या होता है, बी, दोनों को जोड़ दोगे ये 14 नंबर और ये 2 नंबर, 14 और 2 16 यहां पर ऐड कर दिया है। एच का अपोजिट हाई स्कूल और ई का अपोजिट वी, दोनों को जोड़ देंगे, एस 19 नंबर पे होता है, वी 22 नंबर पे होता है। देखो जरा आप सबको जोड़ लो भाई, 9 और 2 11, 1 हासिल, 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, तो 41 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 41। आगे बात समझ में, अपोजिट लेटर की वैल्यू को ऐड कर दिया, जस्ट कुछ नहीं किया उसने, अपोजिट लेटर की वैल्यू को ऐड कर दिया है और उसने कुछ किया ही नहीं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे आपने देखा कि सर एक लिखा है जिप, जिप को लिखा है 198, जैप को लिखा है 246, तो मैप को क्या लिखा जाएगा। देखो जरा कैसे लिख सकता है जिप को, जिप 28, ZIP, इनको जोड़ करके देखो। आपने देखा सर जेड 26 नंबर पे, ये 9 नंबर पे और ये 16 नंबर पे, तो आपने देखा 6 दूनी 12, 12 और आपके बाद 12 और 9, यानी टोटल हम इसका करने लग जाएं तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई, बात जमी नहीं कुछ, 6 दूनी 12, 12 और 8 20 और 1 21, 1 तो इधर आ गया, 1 2 3 और 1 4, 41 को कैसे भी 198, चलो ऐसे तो है ही नहीं, इनका अपोजिट करके देख लो भाई, जेड का अपोजिट ए, आई का अपोजिट आर, पी का अपोजिट के, वैल्यू को जोड़ो, 1 18 11, 1 18 11, तो 18 और 1 19, 19 और 10 29 और 1 30, तो यानी टोटल हो गए आपके 30। 30 को 198 कैसे लिख सकता है, 30 को 198 लिखा कैसे है उसने, तो 30 का मल्टीप्लाई 6 18, 180 कर लो, प्लस और भी तो होंगे,
बात तो कुछ बनी नहीं, चलो ऐसे ही कर लो। तो हमने जो है मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 × 18 यानी कि 180 हो गया, आसपास तो हुआ। और इसमें भी आपने ऐड कर दिए कितने, 98 तक जाने के लिए 18 ही ऐड कर दिए हैं, तो देखो 198 हो गए आपके। ठीक है जी, यानी हमारा जो तरीका लगा दिया उसने, अपोजिट करके मल्टीप्लाई 6 करके जोड़ दिए कितने, 18, यानी मल्टीप्लाई 6 + 18, ये हमारी और एक्स्ट्रा ट्रिक लगा दी है। तो आप ऐसा ही करके देख लो अपने क्वेश्चन के साथ भी, अगर क्वेश्चन मिलता है तो आंसर यही है फिर, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। मैप में आप देखेंगे MAP, तो इसका उल्टा करो, M का अपोजिट N, A का Z और P का K, तो K मतलब 11, 26 और 14, सबको जोड़ दीजिए। तो 6 और 1 7, 6 और 4 10 और 1 11, यानी हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 51। 51 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 51 मल्टीप्लाई 6 और प्लस कर देना 18 + 18, तो 51 को 6 से, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 306 में 18 ऐड कर दोगे तो 8, तो 6 दूनी 12, 13 14, हासिल 1 1 और 1 2, 324 आंसर आएगा। तो 324 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल यही लॉजिक लगाया गया है प्रश्न के अंदर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है शुभम, पढ़ लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई जरूरी है जीवन में। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आपसे कह रहा है कि यदि ड्राइवर को 12 लिखा है, प्रेसिडेंट पेडिस्ट्रियन को 20 लिखा है, तो एक्सीडेंट को कितना लिखा जाएगा, बताइए। बहुत ही सिंपल है यार, नहीं आसान। देखो यहां हमने देखा कि सर ड्राइवर में देखो लेटर 2 4 6 लेटर हैं, जितने लेटर हैं उसका दोगुना कर दिया, 6 दूने 12। अब यहां देखा आपने 2 4 6 8 10, 10 का दोगुना कर दिया है तो 20, देखो ये लिख दिया। हम देखेंगे यहाँ 2 4 6 8, 8 का दोगुना कर देंगे तो मेरे भाई 8 का दोगुना किया तो 8 दूने 16, तो 16 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए इसको, ये तो बहुत ही सिंपल होगा मेरे हिसाब से। देखो ऑलरेडी आपका डी 4 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, एल 12 नंबर पे होता है, ये तो सीक्वेंस सही है। तो एल आपका 11 नंबर, सॉरी 12 नंबर, ए 1 नंबर, डी 4 नंबर, ये वाई 25 नंबर, तो 12 1 4 25, 12 1 4 25, ऑप्शन बी। हटाओ इसको, क्या करना है, सिंपल। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, इसको करिए, इसको करिए, ACN 3 2 4 1 7, बस सिंपल है, ये भी हो गया। करो विशाल, करो, इसका आंसर क्या होगा। ए, देखो देखते हैं जो भी आंसर, ये 1 नंबर पे होता है सर, 1 को 3 कैसे लिख सकता है, या तो +2 कर दो, या फिर मल्टीप्लाई 2 ना करके 1 प्लस कर दो। तो हम पहले तो प्लस के 2 करते हैं, तो सर 1 से 2 प्लस करें 3, 3 से 3 और 2 5, तो यहां तो बात बनी नहीं, तो हम लोग 2 गुना करके +1 कर दें, 1 दूने 2 और 1 3, 3 दूने 6 और 1 7, 14 दूने 28 और 1 29, 5 दूने 10 और 1 11, यानी मल्टीप्लाई 2 + 1, ये ट्रिक हमारी लगी हुई है। आगे बात समझ में, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का मतलब ई, सॉरी 5 का मतलब 5, क्योंकि वैल्यू किस में है, अंकों में है। आगे देखा आपने कि ओ 15, 15 दूने 30 और 1 31, आपने देखा 9 9 दूने 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25, तो हमारी वैल्यू आएगी, ये देखो 5 31 19 25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या है, सही जवाब है।